हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के वीडियो लेक्चर 6 में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कुछ बेसिक्स थ्योरी देखी थी और आपके न्यू पैटर्न का न्यू सिलेबस का इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट देखा था। आज से हम स्टार्ट करने वाले इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये 3 इलस्ट्रेशन आज हम देखने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इस स्क्रीन के ऊपर आपको आपके सिलेबस में का इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड दिया हुआ है। इस इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपको कि आप सब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का लेक्चर नंबर 3 एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि उस लेक्चर नंबर 3 में मैंने 6 रूल्स बताए थे रिलेटेड टू नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की पोस्टिंग से रिलेटेड। अगर वो 6 रूल्स आपने ध्यान से देख लिए और क्रैक कर लिए तो नॉट फॉर प्रॉफिट का पूरा चैप्टर आप 85% ऑफ चैप्टर आप क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो 6 रूल्स क्या थे मैं शॉर्ट में बताता हूँ। रूल नंबर फर्स्ट था कि करंट ईयर में हमने लास्ट ईयर को कोई एक्सपेंसेस पेड किया है, करंट ईयर का एक्सपेंसेस हमने कोई लास्ट ईयर में पेड किया है तो उसकी पोस्टिंग आपको बैलेंस शीट में एसेट में मिलेगी, जिसकी लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट में मिलेंगी, जिसकी पोस्टिंग आपको करंट ईयर के एक्सपेंडिचर में करना पड़ेगा। करंट ईयर का एक्सपेंसेस कोई पेबल है तो उसकी पोस्टिंग क्या होगी, एक्सपेंडिचर में ऐड। दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, लायबिलिटीज। नेक्स्ट ईयर एक्सपेंसेस पेड इन करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर एक्सपेंसेस पेड इन करंट ईयर, तो उसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, एक्सपेंडिचर में लेस होगा। दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, एसेट में, क्योंकि हमने वो एक्सपेंसेस प्रीपेड किया है, नेक्स्ट ईयर का इस साल पेड किया है। तो पहले 3 एग्जाम्पल्स थे। पहले रूल नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड था रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, और रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 थे एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू रिसिप्ट। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, करंट ईयर का इनकम अगर हमने लास्ट ईयर में रिसीव किया है तो लास्ट ईयर में वो रकम हमारे लिए थी लायबिलिटीज़, पर करंट ईयर में वो रकम हमारे लिए क्या है, इनकम, तो उसकी पोस्टिंग जाएगी इनकम साइड में। करंट ईयर का इनकम अगर कोई रिसीवेबल होगा, करंट ईयर इनकम रिसीवेबल, तो उसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, इनकम में ऐड। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट ईयर का अगर कोई इनकम हमने करंट ईयर में रिसीव किया है, ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट ईयर का अगर इनकम हमने करंट ईयर में कोई रिसीव किया है तो उसकी पोस्टिंग होगी इनकम में ऐड, और दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के इनकम में वो होगा लेस, और दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में। नेक्स्ट ईयर का इनकम अगर हमने करंट ईयर में रिसीव किया है तो उसकी पोस्टिंग होगी इनकम में लेस, और दूसरी पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वो इनकम रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर है, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का रूल क्या है कि इनकम और एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर के इनकम और एक्सपेंसेस के रिकॉर्ड होगा, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का पोस्टिंग का नहीं होगा। दैट्स इट। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या बोला है एक बार चेक कर लेंगे हम। फॉलोइंग फॉर कंसिडरिंग एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन ओनली, सिर्फ हमको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम दिया हुआ है। हमारा करंट रिसिप्ट और पेमेंट का डेट क्या दिया हुआ है आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, यानी कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एंड हो रहा है 31 मार्च 2018, यानी कि हमारा करंट ईयर है 2017 और 2018। तो लास्ट ईयर क्या होगा, 16, 17, और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 17 और 18 और 19। प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है कि रिसिप्ट साइड में हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, तो करंट ईयर 2017 और 18 में, करंट ईयर 2017 और 18 में, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, करंट ईयर 2017 और 18 में हमने करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है 80,000, यानी कि करंट ईयर में हमने करंट ईयर का कितना रिसीव किया है, 18,000। करंट ईयर 2017 और 18 में नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को लास्ट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, 1,500। एंड ड्यूरिंग करंट ईयर 17 और 18 हमने 18 एंड 19 का कितना रिसीव किया है, 3,500। अभी रूल क्या है कि करंट नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, रूल नंबर 6, नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर इनकम रिसीव्ड इन करंट ईयर। मैंने पोस्टिंग क्या कहा था आपको, इनकम में लेस, और दूसरी पोस्टिंग जाएगी लायबिलिटीज। लेकिन यह कब होगा, जब
सब्सक्रिप्शन की आपको एक ही अमाउंट दी होगी प्रॉब्लम में, सब्सक्रिप्शन की आपको एक ही अमाउंट प्रॉब्लम में दी होगी और उस सब्सक्रिप्शन में लास्ट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर का इंक्लूडेड बोल के इन्फॉर्मेशन आपको जब एडजस्टमेंट में दी होगी तभी इनकम और एक्सपेंडिचर में वो लेस होगा। खासतौर पर इनकम से रिलेटेड इनकम में लेस तभी होगा जब आपको इन रिसिप्ट साइड में 3 साल का सब्सक्रिप्शन कैटेगराइज करके सेपरेटली दिया हुआ रहता है। तब जो 6 रूल्स मैंने बोले थे और उन 6 रूल्स में से जो भी पोस्टिंग आपको इनकम या एक्सपेंडिचर में होगी वो पोस्टिंग कैंसिल होगी, वो पोस्टिंग नहीं होगी। सीधा सीधा कहाँ पे पोस्टिंग होगी? बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटीज़ में। अब प्रॉब्लम ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमको उस 80,000 की पोस्टिंग करना पड़ेगा इनकम में, क्योंकि करंट ईयर का इनकम है। लास्ट ईयर का हमको कितना आया था? 1500 आया था। 1500 जो सब्सक्रिप्शन हमने लास्ट ईयर का रिसीव किया है उसकी पोस्टिंग इनकम और एक्सपेंडिचर को नहीं होगी, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड होता है, लास्ट ईयर का नहीं। अब इस 1500 की पोस्टिंग इस प्रॉब्लम में नहीं होगी, लेकिन कुछ सिचुएशंस आते हैं जब ये 1500 की पोस्टिंग होती है। कौन सी सिचुएशन आती है? ध्यान से सुनिए। जब आपको लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन, अगर आपको 2000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में आपको बोला है कि लास्ट ईयर का हमको 2000 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन आना था और इस साल उस 2000 में से आपने कितना रिसीव किया? 1500। तो इसका मतलब कितना सब्सक्रिप्शन आपको आना बाकी है? 500। तो उस 500 की पोस्टिंग करंट ईयर की बैलेंस शीट में होगी। 80,000 की पोस्टिंग हमने क्या किया था? इनकम में। अब नेक्स्ट देखिए 18 और 19, 2018 और 19 का हमने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है? 3500। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर। तो इसका सीधा सीधा पोस्टिंग कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में। एक ही पोस्टिंग होगी, कहाँ पे होगी? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में। सर अभी तो आपने कहा था कि अगर हमने नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में रिसीव किया है तो उसकी पोस्टिंग इनकम में लेस आपने कहा था और दूसरी पोस्टिंग लायबिलिटीज़, और इधर आप बोल रहे हो कि पोस्टिंग होगी इनकम में लेस। कब होगा? जब आपको, आई रिपीट, जब आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सिर्फ एक ही अमाउंट दी होगी। इधर आपको 3 अमाउंट दिया हुआ है, इसलिए इनकम में लेस नहीं होगा। जब वो टोटल करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में अगर नेक्स्ट ईयर की अमाउंट इंक्लूडेड होगी तभी पोस्टिंग इनकम में लेस होगी। इधर आपको सेपरेटली दिया हुआ है, इसीलिए एक ही पोस्टिंग होगी और वो पर कहाँ होगी? बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है देखेंगे एक बार। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वॉज ₹7,000। 7,000 इसका मतलब करंट ईयर का टोटल आपको कितना सब्सक्रिप्शन आना बाकी है? 7,000। तो उस 7,000 को क्या करना पड़ेगा? करंट ईयर इनकम आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर इनकम रिसीवेबल, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। तो इनकम में क्या होगा? वो ऐड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2016 और 17 इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने थोड़ा वक्त पहले बोला था वीडियो में कि अगर आपको लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आना बाकी है, एक्चुअली मैं लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन फॉर 2016, 17, 2000, इसका मतलब लास्ट ईयर का आपको 2,000 रुपये सब्सक्रिप्शन का आना बाकी था। लास्ट ईयर का 2,000। सर आपको ऐसे पता चला लास्ट ईयर। अब प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे, प्रॉब्लम में करंट ईयर कौन सा है? 2017 और 18। और एडजस्टमेंट में क्या बोला है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पर कब का आउटस्टैंडिंग? 16 और 17। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग तो हमने 7,000 पहले ही पोस्टिंग कर दिया है। ये कब का है? लास्ट ईयर का है। इसका मतलब लास्ट ईयर के 2,000 हमको आना बाकी थे और उस 2,000 में से रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए, प्रॉब्लम में आपको 1,500 रुपये आए। 2,000 रुपये आना बाकी थे, 1,500 रुपये आए, तो कितना पेंडिंग बचा? 500। तो उस 500 की पोस्टिंग होगी करंट ईयर के बैलेंस शीट के लायबिलिटी एसेट साइड में एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर। हमने बैलेंस शीट के एसेट में 2 आउटस्टैंडिंग लिखे थे। एक आउटस्टैंडिंग था करंट ईयर का और एक आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर का, क्योंकि हमको आने बाकी थे 2,000, आए कितना? 1,500। तो 500 रुपये रह गए, तो उसकी पोस्टिंग होगी। जो 1,500 रुपये आए उसकी पोस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि वो रिलेटेड टू लास्ट ईयर थे और इनकम और एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर का इनकम और एक्सपेंडिचर का पोस्टिंग होता है, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का नहीं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है आपको?
2000 के बाद आप बुक में कॉमा देना भूल गए, आप कॉमा दे दीजिए वहाँ पे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर वाज ₹8,000। अब ध्यान से सुनिए कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग लास्ट ईयर, इसका मतलब लास्ट ईयर 2016 और 17 में उन्होंने एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया था। अब एडवांस इस वर्ड पे फोकस कीजिए। एडवांस मतलब क्या कि अगले साल की अमाउंट हमको इस साल आना, और प्रॉब्लम में क्या मेंशन किया है कि लास्ट ईयर उन्होंने एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया था। अब लास्ट ईयर अगर नॉट फॉर प्रॉफिट को एडवांस सब्सक्रिप्शन आया होगा तो वो कौन से साल का होगा? करंट ईयर। इसका मतलब रूल नंबर 4, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन लास्ट ईयर। रूल नंबर 4 क्या है? करंट ईयर इनकम रिसीव्ड इन लास्ट ईयर। तो वो लास्ट ईयर रिसीव्ड किया था, वो लास्ट ईयर के लिए वो क्या थी? लायबिलिटी थी, लेकिन करंट ईयर के लिए क्या है? वो इनकम। तो वो 8,000 की पोस्टिंग आपको सीधा सीधा इनकम में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। दैट्स इट, यही आपका प्रॉब्लम है। बाकी दूसरा प्रॉब्लम में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। एक है सब्सक्रिप्शन 2018 और 2019 का जो रिसिप्ट साइड में दिया हुआ है 3,500, वो तो करंट नेक्स्ट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, इसका मतलब लायबिलिटीज़ है, उसकी सीधा सीधा पोस्टिंग कहाँ पे होगी? लायबिलिटीज साइड में। ठीक है, ये प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रख दीजिए, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के 95% ऑफ प्रॉब्लम में सब्सक्रिप्शन आता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। दो प्रकार से हम प्रॉब्लम लिख सकते हैं, एज अ प्रॉब्लम, सॉल्यूशन नहीं, एज अ प्रॉब्लम। दोनों ही प्रकार आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, एक जो आपको बुक में दिया हुआ है और एक जो आपके बुक में होना चाहिए था। प्रॉब्लम में क्या बोला है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 फर्नीचर अकाउंट शोज बैलेंस ऑफ ₹1 लाख, कि जब करंट ईयर स्टार्ट हुआ था तब हमारे पास 1 लाख का फर्नीचर था, और ईयर स्टार्ट होने के बाद 3 महीने बाद यानी कि 1 जुलाई 2018 को हमने 30,000 का फर्नीचर परचेस किया था, और उस 30,000 के फर्नीचर के ऊपर और टोटल फर्नीचर के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करने का है। एकदम इजी है। आपको क्या करना पड़ेगा? जो 1 लाख का फर्नीचर था उसके ऊपर साल भर का डीईपी चार्ज होगा, यानी कि 1 लाख के ऊपर साल भर का कितना निकलेगा? 12,000। और जो 30,000 का फर्नीचर आपने परचेस किया था वो कौन से तारीख को परचेस किया था आपने? 1 जुलाई को। इसका मतलब 30,000 के ऊपर आपको 12% कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा? 9 मंथ्स के लिए। और टोटल 1 लाख के ऊपर डीईपी आएगा 12,000, और 30,000 के ऊपर 12% 9 मंथ्स के लिए कितना आएगा? 2,700, यानी कि टोटल डीईपी कितना आएगा? 14,700। स्क्रीन के ऊपर आप आंसर भी देख सकते हो कि टोटल डीईपी कितना आएगा? 14,700। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में आंसर कितना होगा? 1,50,300, ये रिमेनिंग फर्नीचर के अमाउंट, और 14,700 जो टोटल डीईपी निकला उसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी? एक्सपेंडिचर में। अब फिर से एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन का इस जो क्वेश्चन है वो और एक बार हम देखेंगे कि एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कैसे ट्रिक बनाते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए। अभी आप स्क्रीन के ऊपर वो क्वेश्चन देख सकते हो, जैसे कि आपने ऊपर देख सकते हो कि टोटल हमारे फर्म में साल के पहले में कितना टोटल फर्नीचर था हमारे पास? 1 लाख। और ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेस किया हमने? 30,000 का। और 30,000 के नीचे आपको ब्रैकेट में डेट दी हुई है कि कौन से तारीख को हमने परचेस किया था। कौन से तारीख को परचेस किया था हमने? 1 जुलाई। अगर प्रॉब्लम में 1 जुलाई ये डेट मिसिंग है, प्रॉब्लम में नहीं दी हुई है, और ऊपर बोला है 1 लाख, ड्यूरिंग द ईयर बोला है 30,000, और ड्यूरिंग द ईयर का फर्नीचर हमने जिस दिन भी परचेस किया था उसकी अगर डेट नहीं दी हुई है, तो इस सिचुएशन में अगर एडिशनल फर्नीचर की या एडिशनल एसेट की डेट नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में मिसिंग होगी, तो उस वक्त आपको होल ईयर का, पूरा साल का डीईपी उसके ऊपर चार्ज करना पड़ेगा। आई रिपीट, अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में एडिशनल एसेट की डेट नहीं दी हुई होगी तो आपको पूरे साल का डीईपी उसके ऊपर चार्ज करना पड़ेगा। समटाइम्स ये डेट आपको पेमेंट में ब्रैकेट में दी हुई होगी, और समटाइम्स डेट एडजस्टमेंट में दी हुई होगी। अगर दोनों तरफ भी मिसिंग है तो सीधा सीधा आपको साल भर का डीईपी उसके ऊपर चार्ज करना होगा।
यही था प्रॉब्लम नंबर प्रॉब्लम नंबर थर्ड। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम देख सकते हो। प्रॉब्लम में क्या बोला है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट 3 रूल्स थे जो मैंने आपको बताया था, वो 3 रूल्स एक बार रिवाइज कर लेंगे। करंट ईयर एक्सपेंसेस पेड इन लास्ट ईयर, अगर करंट ईयर का एक्सपेंसेस हमने लास्ट ईयर में पेड किया है तो लास्ट ईयर के लिए वो आपको क्या होगा, एसेट होगा, लेकिन करंट ईयर के लिए क्या होगा, एक्सपेंस। तो प्रॉब्लम में देखिए प्रीपेड सैलरीज 2018 और 19 आपको पुराने बैलेंस शीट के एसेट में दिख रहा होगा, यानी कि हमने करंट ईयर की सैलरीज लास्ट ईयर पेड की थी। लास्ट ईयर वो हमारे लिए क्या थी, एसेट, लेकिन करंट ईयर के लिए वो अमाउंट क्या है, एक्सपेंडिचर। तो सीधा सीधा वो 2000 का पोस्टिंग क्या होगा, एक्सपेंडिचर में होगा। पेमेंट में देखिए प्रॉब्लम में, पेमेंट में सैलरीज दी हुई है, हमने 2 साल की सैलरीज पेड की थी। टोटल सैलरीज हमने पेड की 31,000, लेकिन उस 31,000 में करंट ईयर की सैलरी कितना थी, 30,000, और नेक्स्ट ईयर की सैलरी कितना थी, 1,000। तो करंट ईयर की सैलरी तो सीधा सीधा किधर जाएगी, एक्सपेंडिचर में। तो उस 30,000 में जो लास्ट ईयर हमने 2,000 पेड किए थे, वो 2,000 करंट ईयर का एक्सपेंसेस बोल के उस 30,000 में ऐड होगा। और प्रॉब्लम में देखिए 2019 एंड 2019 और 20 का, यानी कि नेक्स्ट ईयर की सैलरी हमने करंट ईयर में कितना पेड किया था, 1,000। नेक्स्ट ईयर एक्सपेंसेस पेड इन करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर एक्सपेंसेस पेड इन करंट ईयर, तो हमारे लिए वो अमाउंट क्या है, एसेट। तो सीधा सीधा उसके पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट के एसेट में। लेकिन सर अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा था अगर नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस हमने करंट ईयर में कोई पेड किया होगा तो वो एक्सपेंडिचर में लेस होगा, बाद में एसेट में जाएगा। मेरे भाई मेरी बात सुन, वो एक्सपेंसेस कब एक्सपेंडिचर में लेस होगा, जब आपको सैलरी की सिर्फ एक ही अमाउंट दी होगी। आपको प्रॉब्लम में सैलरी की 2 अमाउंट दिया हुआ है, एक करंट ईयर का और एक नेक्स्ट ईयर का। ऐसी सिचुएशन में जब सैलरी 2 साल का या लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर का कैटेगराइज करके अमाउंट दिया हुआ रहता है, तब एक्सपेंडिचर में या इनकम में लेस करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा आप उसकी पोस्टिंग कहाँ पे कर दे हो, बैलेंस शीट के एसेट में या लाइबिलिटीज़ में, डिपेंड है वो इनकम है या एक्सपेंसेस है। अब ध्यान से सुनिए और एक बार प्रॉब्लम शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ। करंट ईयर की सैलरी हमने लास्ट ईयर में पेड की थी 2000, लास्ट ईयर के लिए वो एसेट था, करंट ईयर के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो सीधा सीधा 2000 की पोस्टिंग एक्सपेंसेस में होगी। करंट ईयर की सैलरी हमने करंट ईयर में कितना पेड किया, 30,000, तो उस 30,000 की पोस्टिंग कहाँ पे होगी, एक्सपेंडिचर में। पहले 30,000 लिखेंगे, उसमें वो लास्ट ईयर का 2000 क्या करेंगे उसमें ऐड। फिर करंट ईयर का सैलरी, करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर की सैलरी हमने कितने पेड की, 1,000, तो उस 1,000 की पोस्टिंग कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज अ प्रीपेड सैलरी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज फॉर करंट ईयर वॉज ₹5,500, मतलब करंट ईयर एक्सपेंसेस पेबल, रूल नंबर 2। करंट ईयर एक्सपेंसेस पेबल, रूल नंबर 2। अगर करंट ईयर का कोई एक्सपेंसेस पेबल होता है तो उसकी पोस्टिंग क्या होगी, एक्सपेंसेस में ऐड, दूसरी पोस्टिंग लाइबिलिटीज़। आप देख सकते हो प्रॉब्लम का आंसर आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। एक्सपेंसेस में वो 5,500 क्या किया हुआ है, ऐड, और दूसरी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में। तो ये थे आज के 3 प्रॉब्लम्स। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप ध्यान से सुनिए, एक इंपॉर्टेंट खास बात, जो आज का लेक्चर है वो आपको आपके एग्ज़ाम्स होने तक, जब कभी भी आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के प्रॉब्लम करने का सोचते हो, या आपके क्लासेस में या कॉलेजेस में नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होती है, तब आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का लेक्चर नंबर 3 और नॉट फॉर प्रॉफिट का लेक्चर नंबर 6 रिपीट मोड पे देखिए, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 3 और 6 में मैक्सिमम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न हमने कवर किया हुआ है। इस वीडियो में हमने सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखा था, और लेक्चर नंबर 3 में हमने वो 6 इम्पॉर्टेंट रूल्स देखे थे। वो 6 रूल्स आपको फर्स्ट टाइम आप जब वीडियो देखोगे, विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी कॉलेज में सिखाने से पहले अगर आप वीडियो देखोगे तो आप 30% अंडरस्टैंडिंग करोगे। जब आप क्लासेस में, आपके कोचिंग सेंटर में एक्चुअल 1-2 घंटा बैठ के नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आपके रिस्पेक्टिव सर से सीखोगे, फिर आप एक बार वो जो वीडियो देखोगे तो आपको अंदाज़ा होगा, अरे अच्छा ये तो ये था, स्टेप बाय स्टेप आप सीख लोगे।
ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का लेक्चर नंबर 7, वो इस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न सीरीज़ का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न पूरा का पूरा बेस्ड है सब्सक्रिप्शन के ऊपर। और आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम 3 प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व करेंगे लास्ट सिलेबस में से और फिर प्लस करंट सिलेबस में से, जो कि पूरा का पूरा बेस्ड होगा सब्सक्रिप्शन के ऊपर। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की वीडियो का एक छोटा सा सवाल, अगर आपको किसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का नाम मालूम है, अगर आपको किसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स का नाम मालूम है महाराष्ट्र में या पूरे इंडिया में, तो आप उनके नाम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। देखते हैं आपको कितने नाम्स मालूम है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, स्टे कनेक्टेड।